चार्ट दिखा? हाँ सर, आ गया। ये सप्लाई की सप्लाई कैसे ये क्रिएट हुई है ये तो पता है ना? नहीं सर, इसमें तो बता कोई दीजिए। दिक्कत नहीं। बता दीजिए सर, हाँ ये वाली बता दीजिए सर, ये वाली। ठीक है, तो वापस देखते हैं इसको। जी ये कैंडल में फेयर वैल्यू गैप है, जी इम्बैलेंस है, फेयर वैल्यू गैप है, फेयर वैल्यू जी गैप वाली कैंडल है। जी ठीक, सर। तो ये तीसरी कैंडल जो है, ठीक है, इसमें यहाँ से बॉडी से लेकर के और यहाँ तक आपका जो है, यहाँ तक, तो यहाँ तक आपका फेयर वैल्यू गैप का एरिया होता है। एक्चुअली ये पूरा होता है, पूरी कैंडल ही होती है, जी जी लेकिन जी इसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक होता है, इसलिए ये ऑर्डर ब्लॉक में आ जाता है। ठीक है, तो हुआ क्या है कि तीसरी कैंडल जब गई है और इस फेयर वैल्यू गैप में मिटिगेशन की है, ठीक है, तो इस सपोर्ट से गई है। यहाँ जो है बायस जो है यहाँ से बाई करके यहाँ तक लेके गया है, इस पॉइंट में। ठीक है, जी जी ये जी पॉइंट पे बाई किया है और इस पॉइंट तक ले गया है। ठीक है, हम्म, क्लियर? जी जी जी। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो अब क्या हुआ है कि आपको रेड कैंडल का फॉर्मेशन पता है कि यहाँ ओपन होता है, यहाँ क्लोज होता है। हाँ ठीक है सर। ठीक है, तो यहाँ क्लोजिंग होने के बाद ये कैंडल कहाँ ओपन हुई है? यहाँ पे ओपन हुई। इस बॉडी पे, जी जी जी। उप वाली बॉडी पे। तो ये कैंडल यहाँ ओपन होके और यहाँ गई है। ठीक है। ठीक है, यहाँ जाने के बाद ये फेयर वैल्यू गैप से मिटिगेशन लिया है, तो यहाँ से अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता मार्केट का, ठीक है, तो इसको या तो ब्रेक कर देता तो लिक्विडिटी स्वीप भी हो जाती, कोई दिक्कत नहीं, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। लेकिन मार्केट जो है यहाँ से इसी सप्लाई से फिर से ब्रेक हुआ है, इस सप्लाई में गया है। ठीक है, एक्चुअली इसको ड्रॉ करते हैं, दिखाते हैं कैसे हुआ। ये गया ऐसे इस सप्लाई में। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। ठीक है, ये क्या कर रहा है, इस सप्लाई में जा रहा है। ठीक, ये सप्लाई है, इस सपोर्ट से इस सप्लाई में जा रहा है और इस सप्लाई में जाने के बाद इस सपोर्ट को ये ब्रेक कर दे रहा है यहाँ। नीचे आ गया। ठीक है सर। ठीक, तो अब जब ये सपोर्ट ब्रेक हुआ है, देखिए बॉडी क्लोज किया है, तो आपका ये वाला रेड ग्रीन कैंडल है ना, ये सप्लाई की सप्लाई यहाँ आ रही है। ठीक है, हाँ ठीक है। ठीक है, तो ठीक। अब क्या हुआ है कि ये सप्लाई जो एक क्रिएट हुई है, तो अब यहाँ से ये रेड कैंडल यहाँ जो है आपका जो है क्लोज कर रहे, यहाँ जो है आपकी क्लोजिंग है। ठीक है, और ये रेड कैंडल जो है ओपन हुई है, यहाँ ओपन हुई है और इस सप्लाई में गई है। तो हुआ क्या है कि अब ये जो है यहाँ से ये कैंडल यहाँ जा रही है। ठीक है, अब ये सपोर्ट क्रिएट हुआ है, अब इस सपोर्ट को मार्केट फिर से ब्रेक करके एक नया सपोर्ट बना रहा है। अब देखिए, अब ये वाला सपोर्ट यहां से इस सप्लाई से ब्रेक हुआ है। हाँ ठीक है, तो अब ये जो सपोर्ट नया क्रिएट हुआ है ये ठीक है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ जो है अब आपका ये लोअर हाई हुआ ना। हाँ ठीक है, हुआ। हाँ ठीक है। अब ओरिजिन ऑफ सप्लाई कहाँ है? ऊपर ही है, यहाँ पे ये वाली सप्लाई है। हाँ, इस सप्लाई से ये सप्लाई आई, फिर ये सप्लाई से ये, तो अब ओरिजिन ऑफ सप्लाई एक ये है, और मेजर जो सप्लाई है जहाँ फेयर वैल्यू गैप, जहाँ अभी ह्यूज क्वांटिटी अभी पड़ी हुई है, ये है। तो अब ये छोटा वाला सप्लाई यहाँ से अभी क्रिएट होके चल रहा है मार्केट में, वो पेंडिंग है अभी। तो अभी ये पेंडिंग है, और यहाँ से ही मार्केट ने फिर से इस सपोर्ट को जब ब्रेक कर दिया है और इधर लिक्विडिटी स्वीप किया इस ऑर्डर ब्लॉक से, यहाँ इसमें आके मिटिगेशन करके दो कैंडल यहाँ से मिटिगेट करके, तो इसमें इतना मिटिगेशन था, इसके ऊपर गया, फिर से यहाँ मिटिगेट करके फिर से यहाँ से यही सेलर जो है इसको करके ये नया जो आया था यहाँ से पुश करके लिक्विडिटी जो स्वीप किया है, इसको ब्रेक कर दिया इस सपोर्ट को। ठीक है सर, ठीक है। मतलब समझ रहे हैं कि यहाँ से अब जो है यहाँ से सेलिंग तो हुई है, लेकिन यही सेलर्स जो है यहाँ पे इतना ज्यादा क्वांटिटी है इस सेलर के पास कि यहाँ से ऊपर गया ही नहीं, इसको यहीं से जो है मार्केट को शिफ्ट कर दिया। जी जी जी।
तो पहले अब इस ऑर्डर ब्लॉक का मिटिगेशन होगा, देन इसका होगा। फेयर वैल्यू गैप कैंडल ये है ना, जी 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 जी। इसका जो है इस बॉडी से लेकर के यहाँ तक मार्क करेंगे तो ये मिटिगेशन हो गया है ना इसमें। हाँ इसमें हो गया है, इतना इतना हो गया, और ये हाँ ऑर्डर हाँ। ब्लॉक हो गया। ये आपका इतना मिटिगेट करके ये कर दिया, तो ये कंफर्म कर दिया कि ये आपका फेयर वैल्यू वैलिड है, और ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है, इम्बैलेंस क्रिएट किया है, फेयर वैल्यू गैप छोड़ा है। तो ये मार्केट जो है अब इधर से जब सपोर्ट क्रिएट करके आएगा, तो जहां से भी वो सपोर्ट क्रिएट करेगा, उस सपोर्ट को यहां से सप्लाई आएगी, पहले उसको ब्रेक करेगी, फिर नए बायर की एंट्री होगी, उसके बाद यहाँ जाएगा। तो देखिए अभी सपोर्ट क्रिएट नहीं हुआ, यहां तक मार्केट आई, यहां सपोर्ट क्रिएट किया है, ठीक है सर। और यहां से अब मार्केट जाएगा। अब ये देखिए यहाँ सप्लाई में पहले आएगा, इसका मिटिगेशन होगा, उसके बाद आप देखिए बम गया। किया। देखिए यहाँ कितनी बारीक चीज हुई है, किसी को पता है ना, आप ऐसे देखेंगे तो आपको नहीं लगेगा, कुछ समझ ही नहीं आएगा, बस 2-3 कैंडल नजर आ रही है। सप्लाई यहाँ आई, इस सप्लाई को यहाँ शिफ्ट की, फिर यहाँ शिफ्ट हुई, अब ये सप्लाई इधर यहाँ आके यहाँ से सपोर्ट हुआ, तब जाके यहाँ इसका मिटिगेशन हो रहा है। इस साइड से जब सपोर्ट क्रिएट हुआ तो यहाँ के लिए भी बाई अप ऑर्डर लगाए हैं, यहाँ से भी ये जोन में आप बाई किए हैं, और यहाँ तक के लिए आपको एकदम कंफर्म पता है कि वो हमारी सप्लाई है, ठीक है, और ये हमारा पोटेंशियल रिवर्सल जोन है, यहाँ से आप बाई किए हैं पहले, ठीक है, इस जोन से बाई आपका है, और टारगेट यहाँ तक छोटे, हाँ छोटे टाइम फ्रेम में एकदम यहाँ पे एंट्री है, ये आपका लिक्विडेशन है ना, ये आपका इंडस्टमेंट पॉइंट है, ये ऑर्डर ब्लॉक था पोटेंशियल रिवर्सल जोन का, और ये आपका एसएल होगा, इससे भी छोटा होगा क्योंकि 1 मिनट में और छोटा हो जाता है, ठीक है, और ये आपका जो है इंडस्टमेंट पॉइंट है, और ये आपका जो है फेयर वैल्यू गैप, तो आप यहीं रख लीजिए या तो इस ऑर्डर ब्लॉक तक लेके जाइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, ठीक है जी बिल्कुल। 160 पिप यहाँ से लिए हैं, अगर 1 मिनट से लेते, ठीक है, 1 मिनट से एंट्री, तो यही आपका जो है कम से कम ये मान के चलिए कि 100 से ऊपर का टारगेट पे होता है, क्योंकि 2 पिप से ज्यादा नहीं होता, 2 पिप होता है यहाँ से। और ये तो छोड़िए, ये तो प्रो है, ये तो आप प्रो ट्रेंड में खेलेंगे तो इसकी तो बात ही अलग है। ठीक है, अब देखिए ये सपोर्ट ब्रेक यहाँ से आपने सेल किया, ठीक है, इसका सेलिंग पॉइंट यहाँ से देखिए, यहाँ है मैक्सिमम 3 पिप का हम लोग एसएल यहाँ लगाते हैं, ठीक है, और यहाँ का टारगेट देखिए, ये वाला टारगेट देख रहे हैं, जी जी बिल्कुल। इसमें दोनों चीज बता रहे हैं सर, ये कहाँ से चलेगा और कहाँ तक जाएगा, ये सबसे गजब की चीज है सर इसमें। आ गया, कर दिया। अब इसमें देखिए ये सब, ये डिमांड का डिमांड था, यहाँ से भी बाई था, एक्चुअली यहाँ भी पोटेंशियल रिवर्सल जोन था, इसलिए यहाँ से भी बाई होके, और ये आपका देखिए यही था ना, चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद ये सप्लाई की सप्लाई यहाँ शिफ्ट हुई है, तो फिर से एक बार ट्रेड था, मतलब पहले यहाँ आप एक बार बेच लेते यहाँ तक, फिर यहाँ से बाई करते 4 घंटे में ना, इसलिए पता नहीं चल रहा है, फिर यहाँ से सेल करते, तब जा करके जो है 2-3 बार एक कंसोलिडेशन जोन में था, 2-3 बार, उसके बाद फिर टारगेट मिलता है, फिर से यहाँ देखिए, यहाँ से बाई किए, यहाँ गया, यहाँ से एक बार बाई की, इधर, फिर इधर, फिर इधर, तो 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, ठीक है, चौथा ट्रेड, ये 4 ट्रेड अभी लॉन्ग वाले हैं, उसके बीच में हाई सब भी है, छोटे 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 छोटे, ये बहुत खतरनाक ट्रेड है, मतलब ये कंसोलिडेशन जोन का सबसे बेहतरीन उदाहरण और सबसे बेहतरीन ट्रेड। अब ये ब्रेक सबसे खतरनाक मानते हैं इसको सबसे लोग खतरनाक मानते हैं, ठीक है, देखिए अब ये ब्रेकआउट हो गया ना, ये सपोर्ट का ब्रेकआउट,
तो अब मेरा ये हाई है, ये लिक्विडेट होगा। आपको जो है मैं प्राइस सर्कल भी पढ़ाते चल रहा हूँ ताकि आगे मैं थोड़ा कम पेन लूं और आपको ज्यादा समझ, इसीलिए मैं अभी प्राइस सर्कल को थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस करने लगा, इसीलिए मैं नाम ले रहा हूँ। देखते रहिए, फिर आगे आएगा तो उसमें भी क्लियर हो जाएगा। जी जी जी। अब जब कोई भी सपोर्ट मेजर ब्रेक होता है और नीचे से सपोर्ट ब्रेक बना के जब मार्केट जाता है तो ये ओल्ड सप्लायर है, यहाँ तक जो है ऑर्डर ब्लॉक, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक होगा तो यहाँ तक मिटिगेटेड है ना। और इस जोन में कंसोलिडेशन, क्योंकि ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस है, ये डिमांड और ये सप्लाई, तो इसके बीच में मार्केट कंसोलिडेट करेगा। और जैसे ही इसका ब्रेकआउट करेगा, ठीक है, आ गया डिस्प्ले चला गया था सर आपके यहाँ से। तो यहाँ जो है अब इस जोन में नए सेलर है ना, और यहाँ तक मिटिगेटेड है, ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ तक मिटिगेटेड है, ठीक है जी। अब इसको लिक्विडेट करेगा और इधर से जो है ये आपका नया सेलर यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ से फिर मार्केट गिरेगा और जहां से भी सपोर्ट आपका बनाया है मार्केट, पहले उसको लिक्विडेट करेगा। अब देखिए, अब यहां से सपोर्ट बना के जा रहा है ना, ये आपका सपोर्ट है और ये आपकी लिक्विडिटी पॉइंट है, ठीक है। इस मार्क यहां से जाने के बाद, मिटिगेट करने के बाद इसको ब्रेक करेगा। अब देखिए, फिर से इसको ब्रेक किया ना, अब नया सपोर्ट यहां बनाया। देखिए एक काम और हुआ, देखिए यहाँ पे, यहां से सपोर्ट, इसको भी लिक्विडेट करके यहां से सपोर्ट बना के गया है, तो ये आपका मेजर सपोर्ट हो गया, ठीक है। और ये आपका जो है ये सप्लाई थी, ये वाली, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट का मैनिपुलेशन देखिए क्या गलती लोग करते हैं ऑर्डर ब्लॉक मार्किंग में। एक्चुअली यहाँ पे ये सप्लाई पोटेंशियल रिवर्सल जोन था ना, यहाँ से सप्लाई यहाँ आई है, ये सप्लाई थी, इसकी सप्लाई ये वाला फिर से पोटेंशियल रिवर्सल जोन, यहाँ की सप्लाई, और इसी में जो है यहाँ से सप्लाई यहाँ तक मिटिगेट थी, फिर ये गिरा है। तो मिटिगेशन आपका यहाँ तक, इस ऑर्डर ब्लॉक का कहाँ तक मिटिगेशन है, ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी हुई ना, यहाँ तक मिटिगेट था। ये डबल टॉप है, इसको डबल टॉप बोलते हैं, या ट्रेंड लाइन डबल टॉप है एक्चुअली। तो इसमें डबल टॉप बना करके मार्केट गिरा है, तो यहां तक आपकी लिक्विडिटी पेंडिंग है, मतलब यहां तक जो है मार्केट का इंड्यूसमेंट है, यहां तक मार्केट जो है पहले इंड्यूस करेगा इसका ऑर्डर ब्लॉक का, ठीक है। क्योंकि इस ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, इसका मिटिगेशन होके मार्केट गिरा है, यहाँ फेयर वैल्यू, ये तो ठीक है, यहाँ से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस ऑर्डर ब्लॉक में जो है आप इसको मार्क कर देंगे, ठीक है, मार्क कर दिए, ये भी सही है। लेकिन अगर आपका कोई इस ऑर्डर ब्लॉक का इंड्यूसमेंट बचा होगा ना, तो मार्केट इसको इंड्यूस करेगा, तो वही मार्केट इसको जो है इंड्यूस, इसी को लोग क्या बोलते हैं, मैनिपुलेशन किया है मार्केट में, ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करके लिक्विडेट किया। भाई साहब, लिक्विडेट कुछ नहीं किया है, ये पहले से जो है यहाँ पे ये ऑर्डर फ्लो था ना, देखिए यहाँ से ये आया है, दिख रहा है ऑर्डर कहाँ आया है, ये सप्लाई इस कैंडल में आई है ना, तो ये वाली सप्लाई यहाँ से सप्लाई यहाँ ट्रांसफर हुई है, तो ये वाली सप्लाई आपकी है, फिर से पोटेंशियल रिवर्सल जोन, ये आपका फिर से यहाँ पे बना है रिजेक्शन ब्लॉक, और इसी यहाँ से रिजेक्शन ब्लॉक यहाँ तक आया है ना, यहाँ क्लोज किया है। अब क्लोज होने के बाद लो यहाँ लगा है, लो लगने के बाद फिर से इसमें गया है, मिटिगेट किया है, और उसके बाद से मार्केट फिर गिरा है, यहाँ तक आया है, आने के बाद फिर से इस ऑर्डर ब्लॉक में यहाँ से एक ऑर्डर फ्लो आया था ना, सप्लाई की सप्लाई यहाँ आई थी, तो यहाँ से करके फिर ये गिरा है, तो ये बन गया आपका डबल टॉप लिक्विडिटी, ये डबल टॉप में आएगा, इसको डबल टॉप कहते हैं लोग, इसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं, लेकिन ये है एक्चुअल डबल। उसकी भी कहानी जब लिक्विडिटी बताएंगे आपको तो उसमें समझ में आएगा। ये आपका हो गया डबल टॉप लिक्विडिटी। तो इसको जो है मार्केट जो है अभी इस ऑर्डर ब्लॉक में इतना ऑर्डर पेंडिंग है, ठीक है, इसलिए मार्केट ने जो है यहाँ इंड्यूसमेंट लिया, इंड्यूसमेंट लेने के बाद तुरंत यहाँ पे जो है आया, सपोर्ट ब्रेक किया, फिर यहाँ से फिर सपोर्ट लिया, यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट, और यहाँ से इंस्टीट्यूशनल सप्लाई थी, इंस्टीट्यूशनल स्विंग था, तो यहाँ से तो फिर सप्लाई आपकी यहाँ से हो गई, तो अब आपकी सप्लाई ये है, यहाँ ये मार्किंग में हम बताएंगे ऑर्डर ब्लॉक का कि कैसे मार्क होता है पोटेंशियल रिवर्सल जो 4 टाइप से जो बनते हैं ऑर्डर ब्लॉक,
उसकी मार्किंग कैसे ठीक होगी। है। ठीक, अब देखिए ये सप्लाई हो गई, अब इसको जो है ये सपोर्ट से गया है मार्केट, तो इसको ब्रेक करना ही है, जाहिर सी बात है। अब देखिए